हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। और अपनी जो आजाद ट्रॉफी है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। अपन चर्चा कर रहे थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। तो आज का पहला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों, अपना जो आरएस पेपर मेंस है, इसके पेपर 3 है। जो अपना पेपर 3 है, उस पेपर 3 के यूनिट 3 से इस टॉपिक को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। भाई, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो आखिरकार दिया किसे जाता है। यह पुरस्कार दिया जाता है, कोई भी कोच होता है, ट्रेनिंग देने वाला होता है, प्रशिक्षक होता है, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। कोच को दिया जाने वाला भारत का यह सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है वो महाभारत के जो अर्जुन है, उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है। इसमें सम्मानित विजेता को द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा है वो दी जाती है। साथ ही एक प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। नगद पुरस्कार है गाइस, वो दो श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक तो लाइफ टाइम श्रेणी में, एक नियमित श्रेणी में। लाइफ टाइम श्रेणी में है वो 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, और नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए का पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, इसकी पात्रता की बात करें तो कोई भी जो कोच होता है, उसने पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छा खासा काम किया हो, उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की हो। साथ ही नामांकित कोच है, उसको खिलाड़ी को ट्रेनिंग देने की समय अवधि का विवरण उपलब्ध कराना होगा। जिस खिलाड़ी के प्रदर्शन का आधार वह बना है, उसकी अवार्ड पाने की इच्छा वह रखता है, आदि के बारे में उसे विवरण देना होगा। साथ ही वाडा और नाडा है, उनके द्वारा वह दंडित नहीं होना चाहिए। ये एजेंसियां हैं, उनके द्वारा वो दंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही जिस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिल चुका है, वह द्रोणाचार्य अवार्ड पाने का अपात्र होता है। ठीक है। अर्थात जिन्हें जो अर्जुन अवार्ड है, एबीसीडी नामक कोई खिलाड़ी है, इसे अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, तो इसे द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त नहीं होगा। इसमें 80% वेटेज है वो उन कोच को दिया जाता है जिनके द्वारा जो ट्रेनिंग जो खिलाड़ी है, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में 180 दिनों के भीतर में कोई ना कोई पदक जीता है। वही 20% वेटेज है वो चयन समिति के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसके नामांकन की बात करें तो नामांकन है वो जनवरी फरवरी में शुरू होता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, जो भारत सरकार का है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय खेल संघ है, जैसे कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स प्रमोशन कंट्रोल बोर्ड आदि के द्वारा जनवरी फरवरी माह में नामांकन भेजे जाते हैं। तो क्रिकेट क्षेत्र में बीसीसीआई द्वारा ये नामांकन है वो भेजे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कैलेंडर वर्ष में इसमें 5 से अधिक व्यक्तियों को ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता। जिसमें ये जो 5 अवार्ड दिए जाते हैं, इसमें 2 अवार्ड होते हैं वो लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के होते हैं, और 3 अवार्ड होते हैं वो नियमित श्रेणी के ये अवार्ड होते हैं। ठीक है। द्रोणाचार्य चयन समिति की बात करें तो ये 11 सदस्यीय चयन समिति होती है, जिसका अध्यक्ष होता है वो खेल मंत्रालय द्वारा नामित किए जाते हैं। इसमें 2 सदस्य होते हैं वो प्रतिष्ठित खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें ओलंपिक, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। साथ ही जिन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। 3 सदस्य विभिन्न खेलों के पूर्व द्रोणाचार्य अवार्डी होनी चाहिए। अर्थात इसके 3 सदस्य ऐसे होंगे जिनको पहले ही द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। 2 सदस्य खेल पत्रकार या विशेषज्ञ होंगे। एक सदस्य सचिव है वो खेल मंत्रालय का संयुक्त सचिव होगा, और इसमें 2 पदेन सदस्य होते हैं। जो टॉप योजना है उसके सचिवालय का सीईओ, साथ ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक है, वो भी इसमें शामिल होता है। दोस्तों, अर्जुन अवार्ड के प्राप्तकर्ताओं की बात करें तो सर्वप्रथम ये अवार्ड मिला था भालचंद भास्कर भागवत को, जो कि कुश्ती खिलाड़ी हैं। ओम प्रकाश भारद्वाज को, जो कि मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं। और ओ एम नाम्बियार को, जो कि एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। वही हंसा शर्मा है वो प्रथम महिला खिलाड़ी हैं, भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार मिल चुका है। राजस्थान में द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्तकर्ताओं की बात करें तो 7 व्यक्तियों को राजस्थान में द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है, जिनका नाम है करण सिंह, श्याम सुंदर राव, वीरेंद्र पूनिया, अनूप कुमार, महासिंह,
आर.डी. सिंह और सागरमल घायल। ये प्रमुख खिलाड़ी है राजस्थान के जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। अब नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं। नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में। दोस्तों, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी, जिसकी स्थापना 1956-57 में की गई थी। यह पुरस्कार है वो युवा मामलों का जो खेल मंत्रालय है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी को माका ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स होते हैं उनमें अच्छा खासा प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो विश्वविद्यालय होते हैं उनको यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों, इस ट्रॉफी का नाम है माका ट्रॉफी का नाम है वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है। इस पुरस्कार में माका ट्रॉफी नामक दी जाती है और इसमें नगद पुरस्कार भी दिए जाते हैं। सबसे पहले 1956-57 में यह पुरस्कार है वो मुंबई विश्वविद्यालय है, बम्बई विश्वविद्यालय उसको प्राप्त हुआ था। खेल पात्रता की बात करें तो इसमें जो खेल मंत्रालय द्वारा पहचाने गए खेल को यह पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही खेल जो ओलंपिक, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले जाने वाले खेल हों। इसके अलावा लोकप्रियता देसी खेलों के आधार पर इसमें शतरंज, खो खो, क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। इसकी चयन समिति की बात करें तो ये 9 सदस्यीय समिति होती है, जिसका अध्यक्ष होता है कोई प्रतिष्ठित खिलाड़ी या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। वहीं एक सदस्य होता है जो कि यूजीसी का अध्यक्ष या सचिव होता है, जो कि यूजीसी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। यूजीसी मतलब यूनियन ग्रांट कमीशन है, अपना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसका सदस्य। एक सदस्य एआईयू का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है या महासचिव द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि होता है। इसमें एक सदस्य द्रोणाचार्य अवार्डी होना चाहिए, एक खेल पत्रकार होना चाहिए और एक सदस्य होता है वो अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता होना चाहिए। एक सदस्य खेल प्रशासक होता है। वहीं एक सदस्य जो अपनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका कार्यकारी निदेशक होता है। वही खेल सचिव मंत्रालय का जो उप सचिव है वो भी इसमें शामिल होता है। इसमें इनाम पुरस्कार की बात करें तो ये 3 कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार को इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरा जो पुरस्कार प्राप्त करता है इसको 7.50 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसमें थर्ड कैटेगरी में आता है उसको 4.5 लाख रुपए का पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है। ये हो गई मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में। आगे है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो दोस्तों, इस खेल की पुरस्कार की शुरुआत है वो 2009 में की गई थी। यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों में खेलों का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, विकास हो रहा है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो संगठन होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, जैसे कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की, साथ ही खेल नियंत्रण बोर्ड और जो एनजीओ होते हैं और जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं, उनको यह पुरस्कार है वो दिया जाता है। दोस्तों, उस निकाय में कम से कम 50 युवा प्रतिभागियों की पहचान की जाती है और खेल प्रतिभाओं का पोषण इसके तहत किया जाता है। सीएसआर है जो सामाजिक उत्तरदायित्व फंड होता है, उसमें कम से कम 5% जो कुल लाभ का है वो खेल के प्रचार प्रसार में लगाया गया होना चाहिए। ठीक है। इसकी चयन समिति की बात करें तो ये 11 सदस्यीय चयन समिति होती है, जिसका अध्यक्ष होता है खेल विभाग, खेल मंत्रालय का सचिव। 2 सदस्य इसमें पूर्व खेल जो जिनको वो ये पूर्व में जो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिल चुके हैं वो होते हैं। एक सदस्य फिक्की का होता है, एक सदस्य खेल पत्रकार होता है, एक खेल विभाग राज्य सरकार का सदस्य होता है, एक होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रतिनिधि, एक एनजीओ जो खेल में सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व करता है, गैर सरकारी संगठन उसका सदस्य होता है। वही 3 इसमें पदेन सदस्य होते हैं। एसएआई का महानिदेशक, खेल विभाग का संयुक्त सचिव और उप सचिव खेल विभाग के ये इसके 3 पदेन सदस्य होते हैं। दोस्तों, ध्यान देनी बात ये है कि ये पुरस्कार है वो 4 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो खेल के विकास के लिए, एक खिलाड़ियों को रोजगार और अन्य कार्यक्रम जो कल्याणकारी कार्यक्रम है उस श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और सहायता के लिए
और सीएसआर के जरिए खेल को प्रोत्साहन देने के लिए यह पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, वो दिया जाता है। दोस्तों 2024 में यह पुरस्कार मिला था फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। ध्यान रखना, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को 2024 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है वो दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह अपन ने चर्चा की पूरे खेल पुरस्कारों के बारे में। इस तरह गाइस अपन ने एक एक करके आरएस मेंस के हिसाब से पूरे स्पोर्ट्स वीडियो है वो चर्चा कर ली है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।